सेम इसी कंसेप्ट को ऑनलाइन कौन कर दिया? बिटकॉइन। हम बिटकॉइन किसको दिए हैं पता नहीं किसी को, घूमते रहो आरबीआई, पता ही नहीं चलेगा बिटकॉइन कहां से कहां गया। पहले मेन कंसेप्ट समझ में आ गया ना, अभी हम बिटकॉइन पे आएंगे। मेन समझ में आ गया कि नहीं? गवर्नमेंट इनकम टैक्स आरबीआई बैंकिंग साइट करो, सीधे पैसा का इधर से उधर पहुंचा, हो गया। आप किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। इसी को ऑनलाइन तरीका से क्या कर दिया? बिटकॉइन। क्या कर दिया? बिटकॉइन। अगर ए ने 1 लाख का बिटकॉइन एक को नहीं मिलेगा, बहुत महंगा हो गया बिटकॉइन। समझ में आ गया? ये करोड़ में वैल्यू है बिटकॉइन का। हालांकि बिटकॉइन बहुत गिर गया, आधा वैल्यू गिर गया। पहले 48,000 रुपया का, $48,000 का एक बिटकॉइन था, अभी $22,000 का एक बिटकॉइन हो गया। डॉलर में घाटा लगा है इतना भयानक। $1 अभी 80 रुपया चल रहा है, 78 रुपया, 78 चल रहा है यहाँ पे। तो बिटकॉइन क्या होता है? क्या बिटकॉइन के लिए बैंक की जरूरत है? हाँ नहीं, आरबीआई की जरूरत है। हम किसको भेजें अपना बिटकॉइन, किसको भेजे? दूसरे को। कोई बैंक को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। अच्छा, हम गलती से बिटकॉइन भेजना चाहिए सुरेश को, अब भेज दिए रमेश को, वापस आएगा? हाँ, भूल जाइए। अब काहे के लिए? बैंक था ही नहीं बीच में, और उधर कौन है पता नहीं, उसको रिसीव हो गया, बस काम खत्म। यहाँ पर जैसे हम हवाला बाजार से भेजे दिल्ली में पैसा कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे दे देना किसी को, और दूसरे को थमा दिया और लेके चल गया, क्या दोबारा मिलेगा? अब खत्म, भूल जाइए। यहाँ पे तो सब अपना कोड तमाता है सब। इसका एक तो एग्जाम्पल आप पुष्पा मूवी में देखिएगा, एक नोट फाड़ के देता है सब। समझ में आएगी नहीं? आ गया? तो नोट फाड़ लेगा सब, तो आधा टुकड़ा इसके पास, आधा टुकड़ा उसके पास, मैच कर गया तो हो गया। आजकल फोन के जमाना में ना वो नहीं लगाया जाता, नोटवा फाड़ा नहीं जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो 10 का नोट इधर एगो फोटो खींच के भेज देगा, और वही नंबर का उसके पास भी रह जाएगा। मतलब एक कोई ना कोई मैचिंग रहना चाहिए। अब तो फोन नंबर आ गया है, मैच करने की जरूरत क्या है? फोन नंबर है, बात कर लेना, वो कंफर्म कर लेना, हाँ इन्हीं का आदमी है, दे दो यार। बिटकॉइन में यही है कि आप यहां से पैसा अमेरिका भेजिए, जापान भेजिए, कोई स्विफ्ट कोड की जरूरत नहीं है, कोई आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं है, सीधे इसके बिटकॉइन से दूसरे के बिटकॉइन में चला जाएगा। बीच में सरकार मुंह देखते रह जाएगी। समझ में आएगी कि नहीं? अब इसमें सरकार बस एक जगह पकड़ सकती है। कब पकड़ सकती है? समझिए ध्यान से। हम जब 10 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदेंगे तो उसी समय सरकार पकड़ लेगी कि बिटकॉइन जब खरीदेंगे तो अपने अकाउंट से पैसा निकालेंगे और बिटकॉइन बेचने वाली कंपनी को देंगे। तो सरकार को बस इतने पता है कि ये आदमी ने 10 लाख का बिटकॉइन खरीदा था। अभी बताइए 10 लाख की आज हम जमीन खरीद ले तो 1 साल बाद क्या वो जमीन 10 लाख की रहेगी? कोई ना कोई उसका रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? उसी तरह से हमने 10 लाख रुपए का क्या खरीदे? बिटकॉइन। और बिटकॉइन अगर अगले साल वो हो गया 20 लाख का, तो अब 20 लाख का हो गया। नियम के हिसाब से हम कितने का खरीदे? 10 लाख। अब हमको किसी आदमी को 20 लाख रुपया पेमेंट करना है। किसी आदमी को कितना पेमेंट करना है? 20 लाख। तो 20 लाख का पेमेंट करने के लिए हमको अलग से 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यानी 20 लाख रुपया पेमेंट और प्लस में 6 लाख रुपया टैक्स। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी? 30% टैक्स नहीं दीजिएगा तो हमको किसी को 20 लाख रुपया क्या देना है? पेमेंट देना है। तो हम यहां से ए ने पेमेंट देना है किसको? बी को। कितना लाख देगा? 20 लाख देगा। तो इस पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 20%, 30%। यानी टोटल कितना हो गया? 26 लाख। बताइए इसको 20 लाख देने के लिए इसके पास कितना होना चाहिए? 26 लाख। डायरेक्ट 20 लाख दे देगा तो ब्लैक मनी कहलाएगा। टैक्स चोरी कर लिए तो क्या कहलाएगा? अब 20 लाख देने के लिए इसको कितना होना चाहिए? या तो 6 लाख टैक्स ये दे दे, या तो 6 लाख टैक्स ये दे दे। दोनों से गवर्नमेंट को मतलब है कि हमारा 6 लाख आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अगर यह ए नामक व्यक्ति 1 साल पहले 10 लाख रुपया में बिटकॉइन खरीदा रहता, उस बिटकॉइन की वैल्यू आज कितनी हो गई रहती? 20 लाख। अब ये अचानक डायरेक्ट इसको कहता बिटकॉइन में लोगे, कहेगा हाँ हाँ ले लेंगे, तो इसको भेज दिया कितना? 20 लाख का बिटकॉइन। आरबीआई को पता है, बैंक को खत्म कहानी। इसका बिटकॉइन कट गया, उसका बिटकॉइन रिसीव हो गया, पेमेंट हो गया, जा चल दिए यहाँ पर, पता ही नहीं किसी को। तो क्या बिटकॉइन पे कोई कंट्रोल है? जो पहले हवाला बाजार ऐसे फिजिकली लेके जाते थे, अभी किसमें हो गया है? बिटकॉइन। पहले रिश्वत मांगा जाता था, तुम्हारे लड़का को किडनैप कर लिए 5 लाख पहुंचा दो, अब नहीं, बिटकॉइन पहुंचा दो। किसमें पहुंचा दो? बिटकॉइन। कहेगा बिटकॉइन कैसे पहुंचाना है? तो अपना कोड देगा, जैसे आपका पेटीएम क्यूआर कोड होता है,
आपका अकाउंट नंबर होता है, उसी तरह बिटकॉइन नंबर होता है, उससे आप केवल पैसा भेज और रिसीव कर सकते हैं, कोई जानकारी नहीं निकलेगा, उसमें मंगा लेगा बिटकॉइन, आपका छोड़ देगा। तो अब किडनैपिंग लड़का उड़का नहीं, कोई आपका सामान्य किडनैप, जरूरी चीज किडनैप कर लेता है, जैसे यूट्यूब चैनल, समझ में गया? जिसका भी यूट्यूब चैनल हैक होगा ये दूसरा बिटकॉइन वाला करता है सब, जितना देखिएगा 90% बिट जो यूट्यूब चैनल हैक होगा, अब यूट्यूब चैनल हैक कर लिया, अब कहेगा बिटकॉइन दो। अब ये बताइए, हम अगर बिटकॉइन ट्रांसफर किए तो किस में गया कोई पता कर सकता है? कोई पता नहीं कर सकते किस में गया, वहां पे फिरौती ले लिया, वहां पर बिटकॉइन पता ही नहीं। तो बिटकॉइन में सबसे अच्छी बात यह है कि वो सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होती है, और खराब बात यह है कि क्राइम करने के लिए सबसे बेस्ट करेंसी कौन है? बिटकॉइन, मतलब क्रिप्टो करेंसी। कौन सी करेंसी? क्रिप्टो। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, सबसे फेमस बिटकॉइन है। अच्छा ये बताइए, अगर हमने किसी को भेजा 20 लाख का बिटकॉइन और कह रहा है कि नहीं मिला हमको, तब चला गया। सुनिए ध्यान से, पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में हर जगह माइनिंग लगी हुई है, मशीनें लगी हुई है, कंप्यूटर। अगर हम करोड़ों कंप्यूटर लगे, हम एक बिटकॉइन किसी में ट्रांसफर करेंगे ना, तो उन करोड़ों कंप्यूटर में ये सेव हो जाएगा कि इसमें से इसमें पैसा गया है। और तब बिटकॉइन का अठन्नी कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मान के चले हम आईसीआईसीआई से पैसा एचडीएफसी में भेजे, तो क्या ये पीएनबी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हम बिटकॉइन में इधर से उधर 1 रुपया करेंगे तो पूरी दुनिया के कंप्यूटर को वो क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। यानी हर इंसान अपने आप में आरबीआई है। आप देख लीजिएगा, खटाखट क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। अब इसको चलाने के लिए, जैसे छोटा सा बैंक चलाने के लिए मैनेजर की जरूरत है, कैशियर की जरूरत है, ये सब पद का नाम है। मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, कैशियर, फील्ड ऑफिसर, माइनर। उसी तरह माइनर होता है क्रिप्टो करेंसी में, क्या होता है? माइनर। माइनिंग करने वाले को, माइनिंग माने खोदने का काम नहीं करता है, वो देखता है ट्रांजैक्शन कहां से कहां कितना हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ट्रांजैक्शन की पूरी देख रेख कौन करता है? माइनिंग करने वाले। कौन करता है? माइनिंग। तो कंप्यूटर होती है। एक ट्रांसफर अगर इंडिया से जापान में हुआ है क्रिप्टो करेंसी से, तो वो ऑस्ट्रेलिया के भी में भी सेव होगा, न्यूजीलैंड में भी होगा, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, हर जगह। तो आप झूठ तो इसमें नहीं बोल सकते हैं, आपके में से ट्रांसफर ही नहीं हुआ, आपको दिए तुम्हारा पहुंच गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चोरी की संभावना क्या क्रिप्टो करेंसी में है? नहीं। लेकिन अगर गलती से दूसरे में भेज दिए तब वापस आने वाला नहीं है। एक आदमी का बिटकॉइन है बहुत ज्यादा, अरबों खरबों रुपए हैं, और उसका पासवर्ड भूल चुका है। 3 पासवर्ड की 4 पासवर्ड देता है, और उसका मतलब एक बस चांस बचा हुआ है। और अगर उसका पासवर्ड आ गया तो क्रिप्टो करेंसी में वो राजा हो जाएगा। अरबों खरबों रुपया है। पहले क्रिप्टो करेंसी बहुत सस्ता था, 100 रुपया का, अभी तो करोड़ में मिलता है। 2012-13 में कोई क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को पूछता नहीं था, उसी समय वो 1 लाख बिटकॉइन ले लिया। हाँ, सस्ता मिल रहा था। कौन बेवकूफ बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट कराएगा? ये बताओ ना, बताइए कितना शरीफ इंसान है, कह रहा है कि बिटकॉइन कैश में कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अब बिटकॉइन को कैश में कराने के लिए आपको बैंक में भेजना पड़ेगा, अब बैंक से लेंगे तुरंत धरा जाएंगे यहाँ पे। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में यस लिखें और वीडियो को शेयर करें।